मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, वो डर लागे मेरे राम, मैं कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में राम। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, हो डर लागे मोरे राम, मैं कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में राम। मेरी छोटी सी नाव। पत्थर से बने गई नारी, जब पत्थर से बन गई नारी, ये तो काठ की नौका हमारी, ये तो काठ की नौका हमारी। ओ करूँ यही रोजगार पालूं सारा परिवार, सुनो जी सुनो सरकार, मैं कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में राम। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, ओ डर लागे मोरे राम, मैं कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में राम। मेरी छोटी सी नाव। तो बात बताऊं, कोई तो मानो तो बात बताऊं, कि तेरे चरणों की धूल हटाऊं, तेरे चरणों की धूल हटाऊं, कि मेरा संशय हो जाए दूर करो, मेरा संशय हो जाए दूर अगर तुम्हें मंजूर, सुनो जी मेरे हुजूर, मैं कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में राम। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोरे राम, मैं कैसे बिठाऊं तुझे नाव में राम। मेरी छोटी सी नाव। चरणों को धोया, बड़े प्रेम से चरणों को धोया, पाप जन्म जन्म का खोया, पाप जन्म जन्म का खोया। हुआ बड़ा ही प्रसन्न किया राम दर्शन, संग सिया और लखन, मैं कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में राम। मेरी छोटी
गाता, वो तो गीत खुशी के गाता। सोचे यही मन में सूरज डूबे क्षण में, नहीं जाए बन में, मैं कैसे बिठाऊं तुम्हें नाम मेरा। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मेरे राम, मैं कैसे बिठाऊं तुम्हें नाम मेरा। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मेरे राम, मैं कैसे बैठाऊं तुम्हें नाम में राम। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मेरे राम, मैं कैसे बिठाऊं तुम्हें नाम मेरा। मेरी छोटी सी नाव। उतरे ठाड़ भय सुरसरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता। गंगा जी से पार हो गए, उतर के खड़े हो गए। उतर ठाड़ भय सुरसर रेता, सिय राम गुह लखन समेता। गाड़ी में से माने नाम में से पहले किसको उतारा? पहले कौन उतरा नाम में से? सीता जी को पहले उतारा, बाद में राम जी उतरे, फिर सिय राम गुह, फिर निखादराज को उतारा, फिर लखन को उतारा। लखन जी बाद में उतरे, लक्ष्मण जी। ये नियम है उतरने का भी, मर्यादा देखो, इसमें भी मर्यादा है राम जी की। ऐसा नहीं है अपनी पत्नी से पहले कूद के खड़े हो जाते। पहले पत्नी को उतारना चाहिए। जैसे कहीं रेलगाड़ी में आप बैठे हो तो रेलगाड़ी में पहले आप चढ़ोगे या पत्नी को चढ़ाओगे? पत्नी को पहले चढ़ाना चाहिए। और कहीं रेलगाड़ी ने सीटी दे दी और तुम पहले चढ़ गए, पत्नी नीचे रह गई, तो फिर क्या होगा? राम जी की इस कार्य में मर्यादा है। तो पहले सीता जी को चढ़ाया था नाम में, बाद में स्वयं चढ़े थे, फिर निखादरा चढ़े थे, फिर लक्ष्मण जी, ऐसे ही उतारा है। तो सीता जी को उतारा पहले, फिर स्वयं उतरे, फिर निखादराज उतरे हैं और फिर लक्ष्मण जी उतरे। उतर के खड़े हो गए। अब उतर ठाड़ भई सुरसर रेता, केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुचे एक कछु न दीना। केवट ने उतर कर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। राघवेंद्र को संकोच होने लगा कि इसने मुझे पार किया है और मैंने इसे कुछ नहीं दिया, उतरा ही नहीं दी। वैसे इसने कुछ मांगा भी नहीं था। जैसे आजकल नाम में बैठते हैं तो बड़ा सौदा होता है, बड़ा भाव होता है, पहले बुक करते हैं लोग। परंतु राम जी कहते हैं मैं इसे क्या दूं, कुछ बोलते नहीं है, मन ही मन सोच रहे हैं। पिय ही किसी जानन हारी, मणि मुदरी मन मोदित उतारी। सीता जी ने स्वामी की मन की बात को जान लिया, पति की बात को समझ लिया कि मेरे स्वामी मन में संकोच खा रहे हैं कि कुछ नहीं दिया केवट को, क्या दे, पास में कुछ है ही नहीं। तब सीता जी ने अपने हाथ की अंगूठी उतार के दे दी। दाएं हाथ में से मध्यम अंगुली में से निकाल के अंगूठी राम जी के हाथ में दे दी, और राम जी ने उसको देनी चाहिए केवट को। केवट ने लेने से मना कर दिया। सोई कृपाल केवटे निहोरा, जह जो किए तिहु पगते थोरा। केवट कहने लगा नाथ आज मैं कहा न पावा, नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। आज तो मुझे सब कुछ मिल गया, मेरे दोष दुख दरिद्रता सब दूर हो गई। मेरे पास तो आपका भक्ति रूपी खजाना है, धन है, भक्ति रूपी धन है, मुझे क्या चाहिए। तब आप जो कुछ भी दोगे मैं उसको प्रसाद समझ के ग्रहण कर लूंगा, परंतु इस समय मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। केवट कहने लगा प्रभु बस एक ही इच्छा है कि जिस तरह से आज मैंने आपको पार किया है गंगा माता के, गंगा माँ के ऊपर से आपको मैंने गंगा से पार उतारा है, और आप
जो भवसागर से पार उतारने वाले हैं। मैं यहाँ गंगा का केवट हूं, आप संसार रूपी सागर से पार करने वाले केवट हैं। तो आप मेरे द्वारे आए, मैंने आपको उतारा, और जब मैं आपके द्वार पर आऊं तो आप भी मुझे भवसागर से पार कर देना। वैसे प्रभु हमारी और आपकी जाति एक ही है। आप भी केवट हो, हम भी केवट हैं। मैं गंगा मैया का केवट हूं, आप भवसागर के केवट हो। तो जात वाले से जात वाला लेता नहीं है। धोबी से ना धोबी लेत, नाई से ना नाई लेत, कह कर के नाथ ये जात ना बिगाड़िए। इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता, स्टाफ की बात है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। केवट ने मना कर दिया। उतराई शब्द का प्रयोग किया है। उतराई तो शुद्ध पारिश्रमिक है, कोई पुरस्कार नहीं है। और वह मुद्रिका राम जी ने अपने पास ही रख ली। फिर सीता जी को भी वापस नहीं दी, और ये राम जी के पास ही रही है, क्योंकि राम जी जानते हैं आगे काम आएगी। जब हनुमान जी सीता जी खोज करने गए थे, तब श्री राम ने हनुमान जी को ये मुद्रिका दी थी। मणि मुद्री मन मुद्रित उतारी। मानो वो जो मुद्रिका थी एक मोहर थी, मणि मुद्री, उस माने केवट को मोहर लगा दी उस अंगूठी से कि तू अयोध्या से कुछ भी ले लेना। राम जी ने मोहर मार दी, माने ब्लैंक चेक पे मोहर लगा दी, साइन कर दिए, जितना चाहे तुझे अयोध्या से मिल जाएगा खजाने से। परंतु ऐसा नहीं है। सीता जी के पास जो ये अंगूठी थी, ये इन्हें गिफ्ट में मिली थी। कोई कोई ऐसा बताते हैं कि राम जी ने भेंट करी थी सीता जी को, और कहीं कहीं ऐसा है कि माता पार्वती ने जब महाराज जनक के यहाँ आए थे स्वयंवर में, तो सीता जी को भेंट दी थी। देवता भी आए थे ना विवाह में। तो इस मुद्रिका का विशेष महत्व है रामचरितमानस में। हनुमान जी मुद्रिका लेकर के न जाते तो सीता जी कैसे विश्वास कर लेते। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चक्र हृदय मुद्री पहचानी, माया से अस रची न जाई, जीत को सके अजय रघुराई। तो जो जो वस्तुओं की आवश्यकता थी वनवास में, राम जी ने सब को सुरक्षित रखा था। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अब आगे को भगवान बढ़े, प्रयाग में पहुंचे, भारद्वाज मुनि से मिले और भारद्वाज के दर्शन करके उन्हें अविरल भक्ति, अनन्य भक्ति, शरणागत प्रदान किया। तत्पश्चात यमुना तीर वासियों को दर्शन दिए। सज्जनों, आगे भगवान बढ़े। आगे एक तापस वहां पर आया, तापस को भगवान ने दर्शन दिए। तही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। वह तपस्वी कौन था उसकी पहचान नहीं हो पाई। राम जी को प्रणाम करके चला गया। भारद्वाज मुनि के यहाँ से राम जी जब जा रहे हैं प्रयाग से, जो सब तीर्थों का राजा प्रयाग है, वहां भारद्वाज को बड़ा आनंद मिला। ये वही भारद्वाज हैं जो आज कथा सुन रहे हैं याज्ञवल्क्य के मुख से। मैंने आपको बताया था कि याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज को राम कथा सुना रहे हैं, और शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं, और काकभूषण जी गरुण जी को सुना रहे हैं, और तुलसीदास जी सब श्रोताओं को सुना रहे हैं, जैसे मैं आपको सुना रहा हूं। सज्जनों, तो ये तपस्वी राम जी के दर्शन करके चला गया। विद्वानों में बड़ा मतभेद है इसको लेकर के, ये तापसी कौन था, ये तपस्वी कौन था। गोस्वामी जी ने रामायण में इसका कोई परिचय नहीं दिया, परंतु ये मन क्रम वचन राम अनुरागी था। कभी ए लिखित गति बेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। कोई कोई ऐसा बताते हैं कि ये रावण वध का संकल्प था, जो देह धारण करके आया था, रावण वध का संकल्प था। कोई कोई बताते हैं कि ये साक्षात अग्निदेव थे। कोई कहते हैं कि चित्रकूट था, क्योंकि चित्रकूट पर वास करेंगे आगे, मानो चित्रकूट ही देह धारण करके आया हो और कहने आया हो कि प्रभु आपका स्वागत है, आप हमारे यहाँ पधारिए। ये संतों का ऐसा मत है। कोई कोई बताते हैं कि यमुना किनारे से अगस्त मुनि का शिष्य आया था। कोई कहते हैं गालव ऋषि का पुत्र था।
कोई कहते हैं साक्षात तुलसीदास ही थे। जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो लिखते लिखते समाधि में खो गए थे, दर्शनों में खो गए थे, और तब लेखनी राम जी ने संभाली थी और तुलसीदास जी चले गए थे पिछले टाइम में। आपने देखा होगा ना, वो बैग में ले जाने वाली जो मशीन होती है फिल्मों में दिखाई जाती है, 100 साल पीछे पहुंचा देते हैं कहीं से कहीं भी। ऐसे यहाँ भी वही घटना हुई है, मानो तुलसीदास जी भी राम जी के पास पहुंच गए, ऐसे प्रेम में पुलकित हो गए। चौपाइयां बाद में राम जी ने लिखी हैं। और कुछ संत लोग ऐसा बताते हैं कि ये राम जी का ही कोई प्रेमी था जिसका नाम नहीं बताया गया। माने ये साक्षात प्रेम ही था जो देह धारण करके आया था। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। वनवासियों को दर्शन दे रहे हैं, वाल्मीकि आश्रम पर पहुंचे हैं। वाल्मीकि आश्रम पर प्रभु पहुंचे। बाबा तुलसीदास कहते हैं, देखत बने सरसेल सुहाए, देखत बने सरसेल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। हो राम दीख मुनि पास सुहावने, सुंदर गिरि कानन जल पावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजो मधुपुर से भूले, गुंजत रंजे मधुपुर से भूले। खग मृग विपुल, खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित बैर मुनित मन चरही, विरहित बैर मुदित मन चरही। ऐसा सुंदर सुरम्य वातावरण, ऐसा लगता है मानो वेद के मंत्र वृक्षों की डालियों से फूट रहे हैं। ऐसे वृक्ष लदे हुए फूल फलों से। मुनि के चरणों में राघवेंद्र ने दंडवत प्रणाम किया। ऋषि के हृदय में आज आनंद जागृत हो गया। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्त नयन निहारी। राम जी की मंगल मूर्ति को देख करके वाल्मीकि के नेत्रों में आनंद उमड़ आया। पल अपलक नेत्रों से छवि निहारते रहे। विप्रश्रेष्ठ मुनि ने रघुवर को आशीर्वाद दिया और प्रसन्नता पूर्वक आश्रम में ले गए। सज्जनों, तब कर कामाले जोरे रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। वाल्मीकि जी कहने लगे राम जी से, हो तुम त्रिकाल। रघुनाथ जी कहते हैं वाल्मीकि जी से, रघुनाथ जी कह रहे हैं वाल्मीकि से, ये वही वाल्मीकि है जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा था, श्री रामायण को बनाया था। पहले दिन मैंने आपको बताया था। रघुनाथ जी वाल्मीकि से कहने लगे, तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अस कहे प्रभु सब कथा बखानी,
जेहि जेहि भांत दीन बन रानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रघुनाथ जी कहने लगे, हे मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हो, सब जानते हो। राम जी ने सारा समाचार कह सुनाया, किस प्रकार से वन में आए हैं, माता कैकेयी के वचनों को मान करके 14 वर्ष के लिए वनवास धारण किया है पिता की आज्ञा को मानकर। वाल्मीकि कहने लगे, वाल्मीकि जी मन में सोचते हैं ये तो सब नाटक आपका ही है प्रभु, मैं सब जानता हूं, आपने आपकी लीलाएं जो कुछ भी हुआ है वाल्मीकि सब जानते हैं। राम जी के लिए वाल्मीकि कहने लगे, जग पेखने तुम पेखने हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जग पेखन तुम पेखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। को नहीं जाने मरम तुम्हारा, और को का जानन हारा। हो को नहीं जाने मरम तुम्हारा, और को का जानन हारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हाँ ते नहीं जाने विधि हरि शंभु नचावन हारे, होते नहीं जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सोई जानहि जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आपके मरम को तो विधि हरि और शंभु भी नहीं जानते, और कोई कैसे जान सकता है? केवल वही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहते हो। जिसको भगवान जनाना चाहते हैं वही उनकी महिमा को जान पाता है। आपका हो जाता है जानत तुम्हें तो वही हो जाई, वह आपका हो जाता है, या आपका रूप हो जाता है, या ब्रह्म रूप हो जाता है। जानत तुम्हें हुई जाई। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बोधि पर, अवगत अखत अपार, नेति नेति जहां निगम कह। सज्जनों, वाल्मीकि ने प्रभु की सुंदर स्तुति की, उनकी महिमा का वर्णन किया। अब राम जी कहने लगे, हे गुरुदेव मुझे आगे जाना है, मुझे कोई स्थान बताइए, निवास करना है मुझे इस वन में, मुझे कोई ठाव बताओ, कोई स्थान बताओ। भारद्वाज से मार्ग पूछा था, कहो नाथ है हम केहि मग जाएं। प्रयाग में मार्ग पूछा है, उन्होंने अपने 4 शिष्यों को कर दिया था, राम जी को ही अच्छा छोड़ गए थे यहाँ तक। अब वाल्मीकि से पूछ रहे हैं स्थान, माने कहीं कुटी बना करके रहेंगे, स्थान पूछ रहे हैं। अस जिए जान कहीं सो उठाऊं, सिए सौमित्र सहित तह जाऊं। कोई ऐसा स्थान बताओ कि जहां पर मैं सीता और लक्ष्मण सहित निवास कर सकूं। वाल्मीकि कहने लगे, हे रघुवर ऐसा कौन सा स्थान है जहां आप नहीं हो, अतः आप ही मुझे ऐसा स्थान बता दो जहां आप न हो। और आप मुझसे पूछ रहे हो ऐसा स्थान बताओ जहां मैं जाकर वास कर सकूं। ऐसा कोई स्थान है इस धरती पे, इस त्रिलोकी में, जहां आप न हो। सर्वविदम खलम ब्रह्म, आप तो
जड़ चेतन अरु परमाणु सबके अंदर समाये हुए हो। सुनो राम अब कहूं निकेता, जहां बस सिए लखन समेता, जहां बसों सिए लखन समेता। ये 14 स्थान बताए वाल्मीकि ने, 14 स्थान बताए हैं जिन ये 14 भक्तों के लक्षण हैं। माने किसके हृदय में राम जी रहते हैं और किसके हृदय में नहीं रहते। ये लक्षण जिसके अंदर होंगे उन्हीं के अंदर राम जी का वास होगा। कुछ चौपाई में आपको बता देता हूं। वाल्मीकि कहने लगे, जिनकी श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभगे सरनाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, दिन के ही तुम कहो ग्रह रूरे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं, हे रघुवर आप सीता लक्ष्मण जी सहित निवास करें। वे स्थान में आपको बताता हूं, जिनके कान समुद्र के समान हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना। और आपकी कथा सरता रूपी है। समुद्र में कितनी भी नदियों का जल आ जाए परंतु कभी समुद्र भरता नहीं है। जिसका मन कभी आपकी कथा सुनते सुनते भरता न हो, उसके हृदय में निवास करना। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो लोग ये कहते हैं कि ये कथा तो सुनी सुनाई है, घर पे भी हमने पढ़ रखी है, देख रखी है टीवी में, और जगह जगह चैनल्स पे आती रहती है, क्या करेंगे वहां जाकर के, अपना काम देखना है हमें। तो समझो वे इस कथा के रस तक अब तक पहुंचे ही नहीं है, इसके सार को समझ नहीं पाए। भगवान की कथा ये पापों को नष्ट करके भगवान से संबंध बनाने वाली है और मुक्ति देने वाली है सज्जनों, मनवांछित फल देने वाली है। सुनते सुनते जिनका मन अघाता नहीं है, कान कभी तृप्त नहीं होते, उनके हृदय में आप निवास करें। और जो इस कथा को सुन करके प्रमुदित नहीं होते, द्रवित नहीं होते, जिनका हृदय पिघलता नहीं है, आंखों से अश्रु नहीं निकल करके आते हैं, तो समझो उन पर भी इस कथा का कोई प्रभाव नहीं हुआ। कुलिश कठोर निठुर सोई छाती, सुन हरि चरित न जो हर्षाती। राम जी के नए नए नित्य नूतन चरित्रों को सुन करके जो हर्षित नहीं होता, उसकी छाती वज्र की तरह होती है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहे भुवन समाना। जिन कानों ने कभी हरि की कथा नहीं सुनी, सीताराम की कथा न सुनी हो, जीवन में राम कथा न सुनी हो, उसके कान तो सर्प के बिल की तरह होते हैं, सांप के कान नहीं होते, फिर भी वह सुन लेता है। उसकी श्रवण इंद्रियां चक्षु में होती हैं, नेत्रों में। कहीं पर कार्यक्रम हो रहा था, एक जगह की बात है, हाँ, शहादरा में एक शहीद नगर पड़ता है, वहां पे मैं गया हुआ था। हमने वहां एक वृद्ध माता अपने पोते को लेकर के आई और आके हमसे कहा कि देखिए बाबा, ये बच्चा, इसके कानों में छिद्र नहीं है फिर भी सुनता है। हमने देखा था, वो बड़ा सुंदर बालक था, कान तो इसके थे परंतु कानों में छिद्र नहीं थे।
आप लोगों को आश्चर्य लगेगा, कानों में छिद्र नहीं थे तब भी सुनता था। देखिए राम जी की कृपा। उसकी श्रवण इंद्रियां नेत्रों के अंदर थी। राजा पृथु ने परमात्मा से 10,000 कान मांगे थे वरदान में। राजा पृथु का नाम सुना होगा आपने, श्रीमद् भागवत में जो 24 अवतारों में आते हैं, जिनके नाम से इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा है, और उन्होंने ही सारी ये व्यवस्था बनाई थी। उनसे पहले इस पृथ्वी पर कोई व्यवस्था नहीं थी। कहाँ समुद्र होने चाहिए, कहाँ नदियां होनी चाहिए, कहाँ पर्वत होने चाहिए, कहाँ नगर होने चाहिए, कहाँ किले होने चाहिए, कहाँ गौशाला, कहाँ घुड़शाला, कहाँ महल होने चाहिए, कहाँ सेनागार होने चाहिए, इस तरह से कहाँ आश्रम होने चाहिए, सारी व्यवस्था राजा पृथु ने बनाई थी और इस पृथ्वी को वश में किया था। पृथ्वी को पुत्री माना था उन्होंने। जो भगवान विष्णु के अवतार थे, 24 अवतारों में जिनका वर्णन आता है। सज्जनों, उन राजा पृथु ने सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करके विष्णु भगवान को प्रसन्न किया था और वरदान में क्या मांगा था? 10,000 कान। 10,000 कान मांगे थे कि जिससे मेरे एक कान से 2 कान से मुझे तृप्ति नहीं होती आपकी कथा सुनते सुनते। मैं चाहता हूं मेरे 10,000 कान हो जाएं, जिससे 10,000 कानों से मैं आपकी कथा सुनूं। कहने का तात्पर्य है कि उनका ये भाव था कि मैं नित्य निरंतर आपकी कथाएं सुनता रहूं, मेरे कान संसार के और किसी विषय को न श्रवण करें, सिर्फ आपकी कथा के सिवा। ऐसा कोई मांगता है भगवान से? कोई बिरला ही ऐसा होता है जो मांगता है। तो उनके हृदय में आप वास करें राम जी। वाल्मीकि ने कहा, जस तुम्हारे मानस बिमल हंसन जी हाजास, मुक्ता हले गुण गल चह चुनई, राम बसो ही तास। आपके नाम रूपी सरोवर में जो हंसों के समान आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगते रहते हैं, हे राम जी आप उनके हृदय में वास करो। प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुवासा, सादर जास लहे नितनासा, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पर भूषण धरही, शीस नवाई सुर गुर्द देखी, प्रीत कर सहित कर विनय विशेषी, राम चरण तीरथ चल जाही, चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसौ तिनके मन माही। जिनके हृदय दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। मैं कहां तक आपको बताऊं सज्जनों, ये 14 लक्षण माने जो कभी भगवान की कथा को सुन के तृप्त नहीं होते, जिनके हृदय में न दंभ है, न लोभ है, काम है, न क्रोध है, माता पिता गुरु इत्यादि की सेवा करते हैं और निरंतर आपकी कथाओं से प्रेम करते रहते हैं, जो गौ ब्राह्मण अतिथि की सेवा करते हैं, परोपकारी हैं, जिनका सिर सदा देवताओं के लिए गुरु के लिए झुका रहता है, उनके हृदय में आप वास करो। जो आपके नाम रूपी सरोवर में हंसों के समान गुण समूह में मोती बन करके चुनते हैं, उनके हृदय में आप वास करो। तो इस तरह से 14 स्थान बताए हैं। ये मुख्य हैं, ये 14 लक्षण हैं। ये लक्षण है, स्थान नहीं है। स्थान तो ऐसा कोई है ही नहीं जहां राम जी न हो। चित्रकूट गिर करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु, शैल सुहावन काहन चारु, करके हरे मृग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट पर वास करो, जहां मंदाकिनी बहती है। मंदाकिनी नदी किनारे पर कुटी बनाकर के प्रभु वहां निवास करेंगे चित्रकूट में। ये चित्त ही चित्रकूट है, इसमें परमात्मा को बसाओगे तो मंदाकिनी गंगा का स्वरूप है, जो ज्ञान रूप है, आपको ज्ञान भक्ति प्रदान करेंगे। अत्रि मुनि का आश्रम था चित्रकूट में, जहां महान पतिव्रता अनसुईया रहती थी। श्री राम जी आ गए चित्रकूट की तरफ।
चित्रकूट पे आ गए। यह सुध जब कोल भील किरातों ने सुनी तो सब दौड़े चले आए, सब प्रसन्न हो गए। चित्रकूट पे आकर के प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी और गुह निखात आ गए। तब देखो यहाँ से सुमंत्र के लिए, माने सुमंत्र इधर अयोध्या नहीं पहुंचे अभी तक अयोध्या नहीं पहुंचे। राम जी इस बात को जानते थे। राम जी जब चले थे, गंगा किनारे आए थे सुमंत्र को भेज करके, तो सुमंत्र से चला नहीं गया था। वे तो राम वियोग में वहीं पछाड़ खा के गिर पड़े थे और मूर्छित होकर वहीं पड़े हुए, अब भी पड़े हुए हैं। घोड़े रथ में जुड़े हुए हैं, पीछे को हिनहिनाते रहते हैं। जिधर को राम जी गए हैं, घोड़े उधर कोई देख देख करके आंसू बहाते हैं आंखों से। राम जी इस बात को जानते थे, इसलिए निखात राज को वापस भेज दिया। निखात राज राम जी के लिए पर्णकुटी बना करके वापस लौटते हैं। सज्जनों, इधर जब लौट के आते हैं तो सुमंत्र को वहीं पड़े देखा जहां छोड़कर गए थे। सज्जनों, निखात राज को बड़ा दुख हुआ। सुमंत्र जी को उठाया, उनकी मूर्छा दूर हो गई। 4 दिन तक मूर्छावस्था में पड़े रहे थे। घोड़ों ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, उस पार ही देख रहे हैं जिधर से रघुवर गए हैं। निखात राज ने आकर जी को बोध कराया, महाराज आप उठिए, आप अभी तक यही मूर्छित ही पड़े हुए हैं, 4 दिन हो गए। सुमंत्र जी को होश आया तो राम राम कहकर पुकारने लगे। सुमंत्र जी को स्मरण हुआ कि राम जी ने जाने से पहले मुझे विदा कर दिया था। सुमंत्र जी रोने लगे और सुमंत्र जी बड़े व्याकुल हुए, सोचने लगे आज मुझे अपने जीवन पर बड़ा क्रोध आ रहा है कि मेरी आंखों के सामने रघुनाथ जी मुझे छोड़कर चले गए, तब भी अधम शरीर अब तक जीवित है जो रघुनाथ जी के सामने नहीं गया। आहा मन दे मनो अब सर चूका, अजऊ न हृदय होत दुई टूका। राम राम सिया लखन पुकारी, पर्यो भूमि तल व्याकुल भारी। पर्यो भूमि तल व्याकुल भारी, सोच सुमंत्र विकल दुख दीना। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना। धिक जीवन रघुवीर अधीना। धिक जीवन रघुवीर विहीना। हो रहे न अंत हो अधम शरीर। रहे न अंत हो अधम शरीर। जसो न लहेऊ बिछरत रघुवीर।
जस न लग्यो बिसरत रघुवीरो। आह वर्णवती अवसर चूका, अजौ न हृदय होते कोई टूका। हो पूछिय दीन दुखित सब माता, पूछे दीन दुखित सब माता। कहव काव में तिन्हि विधाता, कहव काव में तिन्हि विधाता। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है। राम का नाम बसा रखा है, राम का नाम बसा रखा है। केवट से चला, सुमंत्र से चला नहीं जा रहा था। निखात राजा ने अपने 4 सेवकों को भेजा और अयोध्या के बाहर ही छोड़ करके सेवक वापस लौट गए। सुमंत्र मन में विचार करने लगे कि मैं अयोध्या में प्रवेश कैसे करूं, परंतु तभी विचार आया कि जब अंधेरा हो जाएगा तब मैं अयोध्या में प्रवेश करूंगा। हो बैठी दिवस तरु दिवस गवावा, ओ बैठी बिटप तर दिवस गवावा। सांझ समय तब अवसर आवा, सांझ समय तब अवसर आवा। जब रात हो गई उन्होंने विचार किया अब मुझे कोई नहीं देखेगा, अब मुझे अवध में प्रवेश करना चाहिए। हो अवध प्रवेश कीने अंधियारे, अवध प्रवेश कीन अंधियारे। बैठ भवन रथ राखी दुआरे, बैठ भवन रथ राखी दुआरे, बैठ भवन रथ राखी दुआरे। जब अंधेरा हो गया तब अयोध्या में प्रवेश किया। राजभवन के द्वार पर रथ को खड़ा किया। ज्यों ही रथ की आवाज आई तुरंत ही शोर हल्ला हो गया। मंत्री जी आ गए, मंत्री जी आ गए, मंत्री जी आ गए। सब दौड़ पड़े, परंतु देखा रथ तो खाली है, रथ में तो कोई नहीं है। मंत्री जी अकेले ही आए हैं और सुमंत्र जी की व्याकुल परिस्थिति को देख करके सभी अवधवासी व्याकुल हो गए। सब लोगों की आंखों से अश्रुओं की धार बहने लगी। सुमंत्र जी ने महल में प्रवेश किया। सुमंत्र कैकेयी के महल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जब छोड़कर गए थे महाराज को कैकेयी के महल में ही छोड़कर गए थे। जब वन को गए हैं तो सोच रहे हैं कि महाराज तो कैकेयी के महल में ही होंगे, परंतु जब से राम जी इधर वन को गए तब से महाराज दशरथ ने कैकेयी भवन को त्याग दिया था। कोप भवन को त्याग दिया, कैकेयी के महल में भी नहीं गए, कौशल्या के पास चले गए। कौशल्या के पास चले गए महाराज। अब सुमंत्र ने मंत्रियों से सेवकों से पूछा और कौशल्या के महल में सीधे गए। जाके जय जीव कहकर के प्रणाम किया। सज्जनों, सभी रानियां दास दासियां सब व्याकुल हैं, सब सुमंत्र से पूछ रहे हैं। सुमंत्र कुछ नहीं बोलते। राजा ने उठ करके सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, जैसे मानो डूबने वाले को सहारा मिल गया हो। भूप सुमंत्र लीन और लाऊ, बूढ़त कछ आधार जन पाऊ। राम कुशल कह सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन वैदी। दशरथ जी कहने लगे, सुमंत्र मेरा राम आ गया क्या? लक्ष्मण आ गया, सीता आ गई,
महाराज ने जब इतने शब्द कहे तो सुमंत्र से कुछ भी बोला नहीं जाता। उनके प्राण कंठ को आ रहे हैं, गला सूख रहा है, क्या बोलें, नेत्रों में जल भरा हुआ है। सुमंत्र कहने लगे, महाराज आप धैर्य धारण करिए, आप तो धर्मधुरीन हैं, सूरवीर हैं, पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, आप ज्ञानी हैं, पर्वत के समान स्थिरमति वाले हैं, आपका मन दृढ़ है। हे भगवान, शोक को छोड़ करके आप धैर्य धारण करो। मैं आपको बताता हूं, मैंने तो जीवन में कोई अपराध नहीं किया, मैंने सदा आपकी आज्ञा का पालन किया, परंतु मुझसे भी एक आज अपराध हो गया। दशरथ जी कहने लगे, तुमसे क्या अपराध हो गया? कि मुझसे ये अपराध हो गया कि आज मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। आपने मुझे आदेश दिया था कि कुछ दिवस तीनों को वन में घुमा करके वापस ले आना, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, परंतु मैं असमर्थ रहा। रघुवर मेरी आंखों के सामने वन को चले गए। मैंने बहुत कहा था तो रघुवर ने मुझे धर्म का मान बता करके वापस लौटा दिया। सीता से भी मैंने कहा, लक्ष्मण ने कुछ अटपटे वचन कहे थे, उनको रघुवर ने रोक दिया। रात्रि में उन्होंने गुह निखाद के यहाँ बट वृक्ष के नीचे वास किया। प्रातः काल हुआ, बट दूध मंगा करके अपनी जटा बनाई, शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के और मुझे वापस भेज दिया, और मेरी आंखों के सामने राम चले गए और मैं जीवित खड़ा रह गया। मैं आपको अपने दुख का क्या वर्णन करूं? मैं बार बार आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। सुमंत्र जी जानते हैं कि महाराज सुनते ही व्याकुल हो जाएंगे, इसलिए समझा रहे हैं। सज्जनों, महाराज दशरथ व्याकुल हो गए। बिलपत राउ बिकल बहुभांति, भई जुग सरिस रात न राती। इस तरह से व्याकुल हुए जैसे पिंजड़े में पंछी व्याकुल हो जाता है। उसका मालिक जब उसके पास नहीं होता, दाना चुगा उसे पानी नहीं मिलता, तो वह भी तड़पने लगता है। ऐसे ही महाराज आज राम वियोग में पक्षी की तरह व्याकुल है। तड़पता है सुआ है राम। सुआ कहते हैं तोता को। तड़पता है सुआ है राम, कैसे भाएगा पिंजड़ा। तड़पता है सुआ है राम, कैसे भाएगा पिंजड़ा। महाराज दशरथ तोते की तरह तड़पने लगे, पिंजड़ा अच्छा नहीं लगता। तड़पता है सुआ है राम, कैसे भाएगा पिंजड़ा। तड़पता है सुआ है राम, कैसे भाएगा पिंजड़ा। विकल व्याकुल हृदय को कब तलक बहलाएगा पिंजड़ा। विकल व्याकुल हृदय को कब तलक बहलाएगा पिंजड़ा। तड़पता है सुआ है राम, कैसे भाएगा पिंजड़ा। जाता है दाना और पानी,
डाल पिंजड़े में। दिया जाता है दाना और पानी डाल पिंजड़े में। दिया जाता है दाना और पानी डाल पिंजड़े में। न ये समझा के पक्षी को, जैसे पिंजड़े में उसे दाना पानी डाला जा रहा है, उसी में एक दिन उसकी मृत्यु भी हो जाएगी, परंतु बाहर नहीं निकल पाएगा पिंजड़े से। ऐसे ही व्याकुल महाराज दशरथ हैं। न ये समझा के पक्षी को, ये एक दिन खाएगा पिंजड़ा। तड़पता है सुहाए राम, कैसे भाएगा पिंजड़ा। तड़पता है सुहाए राम, कैसे भाएगा पिंजड़ा। पिंजड़े में फंसा हुआ पक्षी ये सोचता है कि मैं इसकी तीलियों को, लोहे की जो सरिया लगी हुई है, जो तीली लगी हुई है, उनको पैरों से घिस घिस के पतली कर लूंगा और निकल जाऊंगा, ऐसी कल्पना करता है। पैरों से अपने घिस घिस कर करूंगा तीलियां पतली। अपने घिसे घिस कर करूंगा तीलियां अपनी। परों से अपने घिसे घिसे कर करूंगा तीलियां पतली। भला कब तक मुझे कोसेगा, भला कब तक मुझे कोसेगा और भरे माएगा पिंजड़ा। तड़पता है सुहाए राम, कैसे भाएगा पिंजड़ा। पवन स्वातंत्र के झोंके कभी तो पर को खोलेंगे। पवन स्वातंत्र के झोंके कभी तो पर को खोलेंगे। और क्या सुआ उड़ जाएगा सुना, एक दिन ये शरीर सूख जाएगा और जल जाएगा, इसमें से सुआ निकल के उड़ जाएगा, पक्षी निकल जाएगा इस देह में से। सुआ उड़ जाएगा सुना, पड़ा रह जाएगा पिंजड़ा। तड़पता ए सुआ राम, कैसे भाएगा पिंजड़ा। विकल व्याकुल हृदय को कब तलक बहलाएगा पिंजड़ा। तड़पता है सुहाए राम, कैसे भाएगा पिंजड़ा। तड़पता है सुहाए राम, वो कैसे भाएगा पिंजड़ा।
महाराज दशरथ ऐसे व्याकुल हो गए जैसे बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो जाता है, बिना मणि के सर्प व्याकुल हो जाता है, जैसे बिना जल के मछली व्याकुल हो जाती है। और कहते हैं राम राम कह राम सनेही, पुनि कहे राम लखन बैदेही। लेहि उसास सोच भांति, सुरपुर तेजसे खसे ययाति। ऐसे महाराज व्याकुल हो गए जैसे मानो स्वर्ग लोक से गिर पड़े हों। जैसे ययाति को राजा ययाति हुए थे पूर्व में द्वापर सतयुग में, जिनको स्वर्ग से गिरा दिया था देवताओं ने। ययाति जिन्होंने अपने पुण्यों का स्वयं अपने मुख से बखान कर दिया था, इसलिए देवताओं ने उनको इंद्र पद से विमुख कर दिया था और मृत्यु लोक में गिरा दिया था। जो व्यक्ति अपने किए हुए पुण्यों को स्वयं गा देता है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना दान दिया, इतने मैंने पुण्य किए, तो कहते ही उसका नष्ट हो जाता है। पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग मिलता है। और स्वर्ग में ययाति ने 100 श्वेत यज्ञ किए थे और जो इंद्र बने थे, इंद्र बनकर के उन्हें पद का अभिमान हो गया और वो इंद्राणी को प्राप्त करना चाहते थे। जो पहले वाले इंद्र थे उनकी पत्नी को, शची को। तो शची ने गुरुदेव बृहस्पति से कहा, गुरुदेव मैं तो बड़े संकट में आ गई, मैं क्या करूं। तब गुरुदेव ने कहा था कि तुम ययाति से ये पूछना उन्होंने मृत्यु लोक में कौन कौन से पुण्य किए थे। गुरु तो गुरु ही होते हैं, उन्होंने युक्ति बता दी। अब काम के अधीन होकर के राजा भूल गया और उससे शची ने पूछ लिया कि तुमने मृत्यु लोक में क्या क्या पुण्य किए थे। राजा ने कहा, मैंने इतनी गायें दान में दी थी, मैंने इतनी भूमि दान में दी थी, इतने कोष खजाने रथ हाथी घोड़े दान में दिए थे, मैंने संतों के लिए इतना दान दिया था, सारा कह दिया। कहते ही सब नष्ट हो गया और स्वर्ग से नीचे गिर पड़े। तो इसी प्रकार महाराज दशरथ की आज दुर्दशा हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग से ययाति को गिरा दिया हो, ऐसे छटपटा रहे हैं सज्जनों। व्याकुल होकर के हाय राम, हा लक्ष्मण, हा सीता पुकारने लगे। बिलपति राव बिकले बहुभांति, भई जुग सरिस सिराती न राती। वह रात कटती नहीं है, ऐसे लगता है जैसे एक युग की रात हो गई हो। जब आदमी को कोई कष्ट हो जाता है, कोई दुख, कोई पीड़ा सताती है, कोई घर में दुखद घटना हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो रात काटनी बड़ी भारी पड़ जाती है। महाराज दशरथ को ऐसे लगा जैसे एक युग की रात हो गई। अब वे राम वियोग में जीना नहीं चाहते, इस शरीर को रखना नहीं चाहते। कौशल्या समझा रही है, महाराज धैर्य धारण करो, आप तो बड़े धीर हो, धर्म धुरंधर हो, पंडित हो, ज्ञानी हो, आप जब आप ही धैर्य खो देंगे तो फिर हमारा क्या होगा। तभी महाराज का अंतिम समय आ रहा है। सज्जनों, मरने से पूर्व ही जीव को अपने पाप और पुण्य याद आते हैं। महाराज दशरथ ने जवानी में जो पाप किया था आज उन्हें याद आने लगा और स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, तापस अंधे शाप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। अंधे श्रवण कुमार के माता पिता
जिनका पुत्र श्रवण एक बालक जो दोनों को तीर्थाटन कराने के लिए कंधे पे काबर में बिठा के चलता है, कहने लगे कौशल्या, मैं जवानी के मद में चूर था, मैं शब्द वेदी बाण विद्या जानता था। एक बार मैं सरयू किनारे रात्रि में शिकार खेलने गया तो मैंने सरयू के जल में किसी पशु के जल पीने की आहट सुनी, परंतु वहां कोई पशु नहीं, वहां तो श्रवण कुमार था। उन दो तपस्वियों की आंखों का तारा श्रवण कुमार, जो रात्रि में अपने माता पिता के लिए जल लेने आया था, जिन्हें वो तीर्थाटन कराता फिर रहा था, वह श्रवण कुमार जो मातृ पितृ भक्त था, महान, जिसको परशुराम ने भी प्रणाम किया था। परशुराम भी मातृ पितृ भक्त नहीं बन पाए, पितृभक्त तो हो गए थे परंतु माता का ऋण नहीं उतार पाए। परंतु श्रवण कुमार के आगे परशुराम ने अपना सिर झुका दिया था। सज्जनों, श्रवण कुमार जो अपनी पत्नी के वचनों से दुखी होकर के अंधे माता पिता को तीर्थों में लेकर के घूमते थे। श्रवण के माता पिता, माता का नाम ज्ञानवती था और पिता का नाम शांतनु था। कोई कोई उद्यालक मुनि कहते, कोई कोई चंद्रकला बताते हैं, चंद्रवती। कल्पवेद से ऐसी कथाएं हैं। कोई शांतनु बताते, कोई ज्ञानवती बताते हैं। सज्जनों, ये दोनों जवानी में अंधे हुए थे, ये वैश्य थे। ऐसा बताते हैं कि महाराज अज के पुत्र थे, इस नाते श्रवण कुमार दशरथ जी के भांजे लगते थे। शत्रुओं ने इनका राजपाट सब छीन लिया था। महाराज इनके दो पुत्र थे, नासकेत और श्रवण। नासकेत जो था ये बाल ब्रह्मचारी था, तपस्वी था। श्रवण कुमार गृहस्थी थे। एक दिन में ही ये दोनों माता पिता विहार कर रहे थे तो पुत्र ने देख लिया, तो तपस्वी पुत्र था, उसने श्राप दे दिया कि तुम्हें समय का भी भान नहीं है। जो पशुओं का समय है ये तो मनुष्यों का समय तो रात्रि बताया गया है, काम की वासना की पूर्ति के लिए। तुम दिन में ही अन्याय कर रहे हो, इसलिए श्राप दे दिया कि तुम अंधे हो जाओ। आंख होते हुए भी अंधे बने हुए हो। तो ये दोनों अंधे हो गए थे। पुत्र ने घर बार सब त्याग दिया था, तो श्रवण कुमार ने इनकी सेवा की थी। परंतु श्रवण कुमार की जो पत्नी थी ये बड़ी क्रूर स्वभाव की थी, दुर्बुद्धि थी, पति के विपरीत आचरण करने वाली थी, सदा सास ससुर को कष्ट देती थी। माने ये जीव पूर्व जन्म का ही अपना कोई शत्रु होता है जो आकर के बदला लेता है। पूर्व जन्म में हमारा कोई बैरी रहा होगा जो कभी तो पुत्र रूप में आ गया, चाहे पत्नी रूप में आ जाओ, चाहे पुत्री रूप में आ जाओ, या कोई भी सगा संबंधी बन करके आ जाओ। शास्त्रों में 4 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं: सेवक पुत्र, शत्रु पुत्र, उदासीन और ऋणानुबंधी। सेवक पुत्र वह होता है जिसने पूर्व में आपसे सेवा पाई हो तो यहां पुत्र बन करके सेवा करने आएगा। एक शत्रु पुत्र होता है, पूर्व जन्म का कोई वैरी जो पुत्र बन करके आ गया है, जो जीवन भर माता पिता को दुख देता है पुत्र के रूप में। एक ऋणानुबंधी होता है जो पुत्र रूप में आकर के किसी न किसी रोग से ग्रसित हो जाता है और माता पिता को कंगाल बना देता है, सारा धन उनका बर्बाद करा के फिर भी बचता नहीं है, संसार को छोड़ के चला जाता है ऋण को तार के। और चौथा उदासीन,
जब तक विवाह नहीं होता तब तक तो माता पिता की सेवा करता है, और जैसे ही विवाह हुआ एक रात में ही ऐसा मंत्र कान में दे दिया जाता है भामिनी के द्वारा कि बस अगले दिन से ही अलग चूल्हा रख जाता है। तो उदासीन, तो कहने का तात्पर्य सज्जनों, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो सब जानते हैं, वो समझते हैं, इसलिए उन्हें दुख नहीं होता, वो प्रारब्ध को ऐसा मान करके सहन कर लेते हैं। परंतु जो अज्ञानी हैं वो दिन रात उनसे ही लिपटे रहते हैं। माता के दोष के कारण पुत्र आचरणहीन होता है। दोषीलो मात्र दोषेन पुत्र दोषेन मूर्खता, पितृ दोषेन मूर्खता, और पिता के दोष के कारण मूर्ख होता है। माता में यदि दोष है तो आचरणहीन होगा, पिता में दोष है तो मूर्ख होगा। कार्पण्यम वंश दोषेण, वंश में दोष है तो कायर होगा, और आत्म दोषात दरिद्रति, यदि स्वयं में दोष है तो दरिद्र होगा। शतम जायेषु शूरः सहस्रेषु पंडितः, सहस्रेषु वक्ताम दाताम जायते मानवा। सैकड़ों में कोई शूर पैदा होता है, हजारों में कोई पंडित पैदा होता है, विद्वान पैदा होता है, और लाखों में कोई वक्ता बनता है, लाखों में कोई वक्ता होता है, और दाता तो कोई होता ही नहीं। करोड़ों में कोई दाता होता है और नहीं भी होता, क्योंकि देने वाला कोई नहीं है। देने वाला तो केवल एक वही परमात्मा है सबको। जीव को यह अभिमान है कि मैं कुछ दे रहा हूं, परंतु ये अभिमान भी भगवान तोड़ देते हैं। कोई किसी को क्या दे सकता है जब उसका वह स्वयं का नहीं है, तो किसी को क्या देगा? सब कुछ तो परमात्मा का है, परंतु इस कपटी जीव ने उस पर अपना अधिकार जमा रखा। तो सज्जनों, श्रवण कुमार, एक बार की बात है कि इसकी पत्नी ने छल किया अपने सास ससुर के साथ। कुम्हार के यहां जाकर के ऐसी मटकी बनवाई, ऐसी वो क्या बोलते हैं हांडी, जिसमें 2 पेट करवा लिए। एक में महेरी बनाती थी और एक में खीर बनाती थी। तो रोजाना खीर जो उसमें हड़िया में चावल डालती है, तो खट्टी महेरी को सास ससुर को खिलाती है और खीर को स्वयं खाती थी, श्रवण कुमार को खिलाती थी। बेचारा श्रवण कुमार जंगल से लकड़ी बीन करके लाता था, उन्हें बेच करके अपना जीवन यापन करता था। एक दिन चोरी पकड़ी गई, श्रवण कुमार घर पे ही रह गया। भूल से थालियां परोस दी गई, पत्नी ने परोस दिया, तो श्रवण कुमार ने अपनी वाली थाली में से भोजन माता पिता को खिलाया। तो माता पिता कहने लगे, अरे पुत्र, आज तो बहुत अच्छा भोजन है, खीर का कितना मीठा भोजन है। कि पिताजी ये तो रोज बनता है घर में। कि नहीं, हमने तो आज ही खाया है। तो पुत्र को बड़ी गिलानी हुई, तत्काल उसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और माता पिता को लेकर तीर्थों में निकल पड़ा। सज्जनों, सब अपना अपना ऋण लेने के लिए आते हैं। पत्नी भी श्रवण कुमार से, सास ससुर से बदला ले रही थी। ये पूर्व जन्म की एक विहंग थी, माने एक चील थी। पूर्व जन्म में एक चील थी, और कछुआ जो था, ये श्रवण कुमार कछुआ था पूर्व जन्म में। एक सरोवर में कछुआ बन के पड़ा हुआ था। जब सरोवर का जल सूख जाता है तो ये कछुआ मिट्टी में घुस जाते हैं, कीचड़ में, और जैसी बरसात होती है सब बाहर निकल के आ जाते हैं पानी में। कीचड़ सूख गया था तो कछुआ इसमें फंसा हुआ था, थोड़ा मुख ऊपर को निकला हुआ था और दोनों आंखें दिखाई दे रही थी, और ये चील आकाश में मंडरा रही थी उसको पकड़ने के लिए। चील ने अवसर पाकर के उस पे झपट्टा मारा। ये दृश्य देख रहे थे हंस और हंसनी, जो आकाश से उड़ के जा रहे थे। उन दोनों ने क्या काम किया कि एक लकड़ी कहीं से लाए, पैरों में उसे पकड़ लिया दोनों ने और कछुआ के मुंह में दे दिया। कछुआ ने वो लकड़ी पकड़ ली और आकाश को लेकर के उड़ गए उसे।
चील ने प्रतिज्ञा की कि मैं तुम दोनों से इसका बदला अवश्य लूंगी। इस जन्म में नहीं ले पाई, अगले जन्म में लूंगी। कर्म प्रारब्ध के अनुसार वह कछुआ उस लकड़ी को पकड़ करके उड़ रहा है। हंस और हंसनी कहते हुए जा रहे थे कछुआ से कि तुम लकड़ी को मत छोड़ देना, हम तुम्हें समुद्र में जाके डाल देंगे। परंतु विधि का विधान बदला नहीं जा सकता। रास्ते में एक जंगल में आग लग रही थी, तो अग्नि भरे जंगल से जैसे ही वो लोग गुजरे, तभी कछुआ ने ये सोचा कि मैं इनको बता दूं थोड़ा ऊंचे उड़ जाएं, कहीं इन्हें कोई हानि न हो जाए, क्योंकि इनके पास पंख हैं, पंख न जल जाएं। तो उसने मुंह खोल करके ये बात कहनी चाहिए। वह भूल गया कि मैंने लकड़ी पकड़ रखी। विधि का विधान ऐसा था कि मुंह से लकड़ी छूट गई और वह अग्नि में गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। यही कारण था सज्जनों, वह कछुआ श्रवण बना और वे हंस और हंसनी दोनों माता पिता बने, और वह चील जो थी वह श्रवण कुमार की पत्नी बनी, जिसने बदला लिया था उनसे। तो कहने का तात्पर्य है, महाराज दशरथ बता रहे हैं, कौशल्य मैंने शब्द बाण एक पशु के धोखे में निरीह श्रवण कुमार पर चला दिया, जो बाण उसके हृदय में लगा। बाण लगते ही हाँ माता हाँ पिता कह करके जब उसने आवाज लगाई तो मैं घबरा गया। मैं दौड़ करके उसके पास पहुंचा, जाकर मैंने देखा तो वह तो श्रवण कुमार था। मैं बहुत दुखी हो गया। मैंने उसके हृदय से बाण निकाला और उसने मुझे धिक्कारा। मैंने अपना परिचय दिया। श्रवण कुमार ने कहा, मैंने सुना था कि तुम बड़े धर्मात्मा राजा हो, परंतु तुमने तो मेरे साथ मेरे माता पिता को भी मार डाला। मैं उनका एकमात्र सहारा था, अब वो कहां जाएंगे। जब वे सुनेंगे कि उनका पुत्र मारा गया तो वे भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग देंगे। अब मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। कहने लगे, हाय पापी तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में जो तूने मारा। हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में जो तूने मारा। हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में जो तूने मारा। पहले जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में जो तूने मारा। दोनों अंधे, मेरे माता पिता दोनों अंधे, लेके काबर चला उनको कंधे, लेके काबर चला अपने कंधे। तूने सोचा न कुछ भी विचारा, तीर सीने में जो तूने मारा। तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में जो तूने मारा। हाय जालिम हे कौशल्या, उसने मरने से पहले कहा कि मेरे माता पिता को थोड़ा सा जल जाकर के पिला दो। पहले जल पिला देना, उसके बाद परिचय देना, नहीं तो वो तुम्हारे हाथ का जल नहीं पिएंगे।
महाराज बड़े व्याकुल हैं, कहने लगे कि मैं घबरा करके जल लेकर के गया, मैंने श्रवण कुमार का अंतिम संस्कार किया और मैं जब जल लेकर के दोनों के पास पहुंचा तो मेरी पदचाप को उन्होंने सुन लिया और कहने लगे, उसकी मां बोली, कहने लगी, पुत्र श्रवण, तूने बहुत विलंब कर दिया, अब तक कहां था? हम तो बहुत व्याकुल हो रहे हैं, हमारा गला सूखा जा रहा है, पुत्र हमें शीघ्र ही जल पिलाओ। दशरथ कुछ बोलते नहीं है। वह कहने लगी, अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? क्या बात है? क्या तुझे कोई कष्ट है? क्या बात है, बोलता क्यों नहीं? दशरथ जी को बोलना पड़ा। दशरथ जी कहने लगे कि पहले आप जलपान कर लीजिए, तब मैं आपसे बात करूंगा, आप जलपान कर लो। सज्जनों और देवियों, दशरथ जी की आवाज सुन करके दोनों एकदम से बोल पड़े, अरे श्रवण, श्रवण तो नहीं हुए आप कौन हैं? ये हमारे पुत्र की आवाज तो है नहीं, आप कौन हैं? पहले अपना परिचय दीजिए, हमारी भूख प्यास तो गायब हो गई, हमारा पुत्र कहां है ये बताओ, हमें अपने पुत्र को देखना है, शीघ्र उससे मिलवाइए। दशरथ जी ने पुनः कहा, कहते कौशल्या, मैंने उनसे विनती करी कि पहले आप जल पी लीजिए। जब उन्होंने बार बार कहा तो मुझे बताना पड़ा कि मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूं। हे तपस्वियों, आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैंने शब्द वेदी बाण से एक पशु के धोखे में तुम्हारे निरीह पुत्र की हत्या कर दी है। इतना जैसे ही सुना तो दोनों ने पुत्र वियोग में प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया और उसी समय श्राप दिया कि जिस तरह से आज हम पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहे हैं और हमारे अंतिम समय पे हमारे पास हमारा पुत्र नहीं है, ऐसे ही तेरे जीवन में भी एक समय ऐसा आएगा कि जब तेरा अंतिम समय होगा, तेरे यहां 4-4 पुत्र होंगे परंतु एक भी तेरे पास नहीं होगा। ऐसा कह करके दोनों ने अपने प्राण त्याग दिया। कौशल्या, आज मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है जैसे अभी की घटना हो। कौशल्या, मैं बस इसी चिंता में रहता था, उनके लिए मेरा जो पाप था वह आशीर्वाद बन गया, क्योंकि उनके ही श्राप से मेरे 4-4 पुत्र हुए। मैं बड़ा अभागा रहा, परंतु आज मुझे अपने पाप कर्मों का दंड भोगना पड़ रहा है। कौशल्या, अब मैं जीवित नहीं रह सकता, अब मैं पुत्र के बिना इस देह को रख के क्या करूंगा। हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीते, तुम कहां हो? और विलाप करने लगे। महाराज दशरथ व्याकुल हो गए और कहने लगे, सो सुत बिछेरत गए न प्राणा जी, गए न प्राणा, सो सुत बिछड़त गए न प्राणा जी, गए न प्राणा, ओ को पापी बड़ मोहि समाना रानी, मोहि समाना, को पापी जग मोहे समाना जी, मोहे समाना, सो तन राखी करब में कहा रानी, करब में कहा, हो जेहि न प्रेमापन मोर निवासी, मोरे निवाहा।
बहुत दिन बीते। ओ तुम बिन जिया बहुत दिन बीते बेटा, बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हा रघुवर जी, लखन हा रघुवर। हाय जानकी लखन हाय रघुवर जी, लखन हाय रघुवर। हाँ पे तो हित चित चातक जलधर जी, चातक जलधर। हाय पित हित चित चातक जलधर जी, चातक जलधर। इतना कह करके उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। राम राम कहीं, राम कहीं, राम राम कहीं राम। तानु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। राम राम हा राम कहे, राम राम कहे राम। तनु पर हर रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम। महाराज दशरथ ने राम वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। रानियों ने करुण क्रंदन प्रारंभ कर दिया। बड़ा भयंकर विलाप हो गया। सब लोग व्याकुल हो गए और सब रोने लगे। पूरी अयोध्या में शोक छा गया। क्या कहा जाए, इतना बड़ा दुख हुआ कि उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं महाराज दशरथ का प्राणोत्सर्ग जैसे हुआ, साक्षात मुक्ति देवी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और कहने लगी आप साकेत में चलें या बैकुंठ में चलें। दशरथ जी ने कहा नहीं नहीं, मुझे तो स्वर्ग में ही रहना है, क्योंकि मुझे अपने पुत्र राम की लीला का दर्शन करना है। बैकुंठ या मुझे साकेत नहीं चाहिए। सज्जनों, देवलोकों में इंद्र के आधे सिंहासन पर विराजित होकर के वहां से राघवेंद्र की चित्रकूट में होने वाली लीलाओं को देखेंगे, रावण वध की लीलाओं को देखेंगे। इसलिए उन्होंने बैकुंठ में जाने से मना कर दिया। कहा कि मैं तो स्वर्ग में ही वास करूंगा। ऐसा बताते मन में सूक्ष्म वासना थी, इसलिए मुक्ति भी नहीं मिली। पुत्र से मिलने की इच्छा थी, ऐसा संत लोग कहते हैं। सज्जनों, चारों तरफ हाहाकार हो गया। गुरुदेव वशिष्ठ वहां आ गए और गुरुदेव वशिष्ठ ने सबको समझाया, सबको सांत्वना दी, सबसे कहा कि महाराज के लिए शोक करना अच्छा नहीं है। अरुंधति ने कौशल्या को आगे समझाया, जीवन मरण फल दर्शन पावा, जीवन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जग छावा, जियत राम विद बदन निहारा, राम रह कर मरण समारा। जब तक जीवित रहे तब तक राम जी के दर्शन किए और मरे तो राम जी के वियोग में ही गए। अपना जीवन भी सुधार लिया और अपना मरण भी सुधार लिया। सज्जनों, किसी का बेटा जाता है तो माँ सोचती है जीने का सहारा चला गया, किसी का पति जाता है तो पत्नी सोचती है सर्वस्व चला गया, किसी का भाई जाता है तो बहन सोचती है अब मैं राखी किसको बांधूंगी। सब शोक मनाते हैं। जब हमारे देश का राष्ट्र का नेता कोई चला जाता है तो उस पर भी शोक मनाते हैं। ऐसे वियोग को देख करके स्वयं वशिष्ठ भी रो पड़े। महाराज दशरथ जैसे महान राजा कहाँ होते हैं। वशिष्ठ जी ने आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे कि तुम शीघ्र ही भरतलाल के पास जाओ जम्मू कश्मीर में। सज्जनों, जैसे ही दूतों को समाचार मिला, तुरंत दूत वायु के समान घोड़ों को तैयार करके कच्छप देश की ओर दौड़ पड़े, माने केक देश की ओर, जम्मू कश्मीर की ओर।
इधर गुरुदेव ने सबको सांत्वना दी। सज्जनों, जब विवाह होकर के आया था चारों भाइयों का, तो उससे एक दिन पहले ही महाराज अश्वपति के पुत्र युधाजित माने भरत जी के मामा उन्हें लेने के लिए आ गए थे। वे तो रहे ही नहीं है। विवाह के 12 वर्ष तक राम जी अयोध्या में रहे थे, उसके बाद वनवास हुआ था। विवाह के 12 वर्ष बाद वनवास हुआ था। 27 वर्ष की राम जी की आयु थी उस समय, 15 वर्ष की आयु का विवाह हुआ था। तो इस तरह से सज्जनों, महाराज दशरथ की देह को नाम में भर दिया है और चारों तरफ शोक लहर दौड़ जाती है। आज की कथा का हम यहीं विराम करते हैं, क्योंकि कथा विराम का समय हो चुका है। और कल भरत मिलाप की कथा आप सुनेंगे, और कल को प्रभु श्री राम पंचवटी पर वास करेंगे और रावण को भी चुनौती देंगे। कल शूर्पणखा को नाक कान विहीन करके रावण को चुनौती देंगे और राक्षसों का नाश करने की कल भगवान प्रतिज्ञा करेंगे। आप लोग समय से आ जाए करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कथा विराम से पहले 5 मिनट सभी प्रभु का नाम उच्चारण करेंगे। से प्रभु तेरा नाम निकले, जय हो मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले। हर घड़ी हर पल राम नाम निकले। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले। हर घड़ी हर पल राम नाम निकले। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले। हर घड़ी हर पल राम नाम निकले। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले। हर घड़ी हर पल तेरा नाम निकले। ओ मेरी रसना से जय हो। बजाइए, ताली बजाइए सभी। हो मन मंदिर में ज्योति जगाऊंगी। ओ मन मंदिर में ज्योति जगाऊंगी। प्रभु सदा मैं तेरे गुण गाऊंगी। ओ प्रभु सदा मैं तेरे गुण गाऊंगी। मेरे रोम रोम से तेरा नाम निकले। ओ मेरे रोम रोम से तेरा नाम निकले। हर घड़ी हर पल राम नाम निकले। ओ मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले। हर घड़ी हर पल राम नाम निकले। ओ मेरी रसना से जय हो। अब गुण चित से भुला देना। हो मेरे अब गुण चित से भुला देना। मेरी नैया को पार लगा देना। हो मेरी नैया को पार लगा देना। तेरी पूजा में जीवन तमाम निकले। ओ तेरी पूजा में जीवन तमाम निकले। हर घड़ी हर पल राम नाम निकले। हो मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले। मेरी रसना से प्रभु तेरा
नाम निकले, हर घड़ी हर पल तेरा नाम निकले। ओ मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, मेरी रसना से। हो तेरी महिमा का सदा गुणगान करूं, ओ तेरी महिमा का सदा गुणगान करूं। तेरे वचनों का नित्य मैं ध्यान धरूं, ओ तेरे बचनों का नित्य मैं ध्यान करूं। तेरी भक्ति में सुबह और शाम निकले, तेरी भक्ति में सुबह और शाम निकले, हर घड़ी हर पल राम नाम निकले। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले। हो मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल नाम नाम निकले। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल राम 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 नाम निकले, हर घड़ी हर पल बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हर हर महादेव। हेलो।